बच्चों आईसीएसई मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन पार्ट 5 में। इससे पहले हमें जो 4 पार्ट की उसमें हमने 8 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं। इसमें पूछा गया है शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। एक सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, z बोले तो इंटीजर, सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाई, ये हमें कोई ए सेट दिया हुआ है। ठीक है, गिवन बाई ये दो रिलेशन दिए हुए हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को, इसके बाद इसके सेकंड पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो कि ए बी सच दैट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। जो ए माइनस बी का मॉडुलस है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अभी इससे पहले भी क्वेश्चन किए हमने इस तरह के, देखिए उसमें 2 का मल्टीपल था, 2 इवन था, है ना, या फिर ए माइनस बी क्या था, इवन था। इस तरह से क्वेश्चन किए हमने। उसमें क्या कह रहा है कि ए माइनस बी जो उसका मॉडुलस है वो किसके बराबर है, मल्टीपल ऑफ 4 के बराबर है। देखिए करते हैं किस तरह से करना है। तो रिफ्लेक्स सिमेट्री को ट्रांजिट चेक करना है और ये बताना है कि ये क्या है, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले तो यहाँ तक की बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं पहला पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब इसका मतलब क्या है, 4n, ठीक है, और n क्या है, इसमें इंटीजर है। कोई भी नंबर रख लीजिए वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। बात समझ में आएगी नहीं, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, मल्टीपल ऑफ 4। तो सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव की चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे आप। तो इसमें क्या करेंगे आप, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए कि हमारे पास सिर्फ ए की तो सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव कंडीशन पता है आपको, ए बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। देखिए इसमें रखेंगे हम, इस वाले रिलेशन में रखेंगे, अगर हम इसमें ए माइनस ए कर दें, क्या कर दें, ए माइनस ए, तो क्या मिलेगा हमें, 0। क्या मिलेगा हमें, 0, जो कि क्या है, 4 का मल्टीपल है। क्या है, 4 0 0 होता है, 4 0 0 क्या है, इसका मल्टीपल है। तो ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया, ठीक है। ए माइनस ए क्या होगा, 0, जो कि क्या है, 4 का मल्टीपल है। हो गई कंडीशन फुलफिल, तो क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब किसके लिए चेक करेंगे आप, सिमेट्रिक के लिए। किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या करेंगे आप कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा, 4n। ए माइनस बी क्या होगा, 4n, जो कि क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो n क्या है इसमें, z, n क्या है इसमें, z। ए बी बिलोंग्स टू आर। देखिए इसका उल्टा कर दें हम, अगर इसमें इसको ऐसे लिख दूँ b माइनस ए, वो भी किसके बराबर होगा, 4n के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस में अगर कोई इसको चेंज करते तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और मॉडुलस में नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना, क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो b माइनस ए किसके बराबर होगा, 4n के बराबर होगा। देख पा रहे होंगे आप, ये भी बिलोंग कर गया इसमें, तो क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो सिमेट्रिक कंडीशन पता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया। अच्छा अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बता रखा है इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह से करना है, ठीक है। बी सी बिलोंग्स टू आर, ये लेके चलेंगे और ए सी दिखा देंगे, तो हो जाएगा ट्रांजिटिव। कैसे कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए माइनस बी जो है वो 4n के बराबर, और n क्या है, z इंटीजर, ठीक है। और भाई b माइनस सी भी किसके बराबर है, b माइनस सी भी किसके बराबर है, 4m मान लेते हैं। m क्या है इसमें, m भी क्या है, इंटीजर।
तो इन दोनों को अगर प्लस करें तो भाई a माइनस बी प्लस बी माइनस सी क्या मिलेगा हमें 4n प्लस में 4m मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, और प्लस माइनस क्योंकि मॉड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है बाहर आकर के, तो b से b कट गया, प्लस माइनस के कट गए तो क्या मिलेगा a माइनस सी बराबर क्या मिलेगा प्लस माइनस है ना 4n प्लस में 4m। तो इसको हम क्या लिख देंगे मॉडुलस a माइनस सी बराबर 4n प्लस में m, है कि नहीं, ऐसे लिख देंगे। तो देखिए देख पा रहे होंगे आप ए सी भी क्या कर गया इसमें बिलोंग कर गया, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, ए सी बिलोंग्स टू भी क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। तो क्या होगा ट्रांजिटिव हो गया ना, ट्रांजिटिव, तो आर इज ट्रांजिटिव। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है ट्रांजिटिव भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या होगा ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है कि हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे करते हैं इसके आगे पार्ट को। अब 9 का सेकंड पार्ट है, इसमें सेट ए वही है, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 12 और एक्स बिलोंग्स टू जेड है इंटीजर। तो आर क्या है रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बराबर बी, ए बराबर बी, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या बताना है कि इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी क्या बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, ठीक है। बुक में आप चेक कर सकते हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है, आपको पता है। तो रिफ्लेक्स की कंडीशन आपको पता है, रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है वो होती है ए बिलोंग्स टू आर, होती है कि नहीं होती, और ये रिलेशन दिया हुआ है। तो इन दोनों को ए को इसमें रखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए। तो भाई इसमें ए रखेंगे तो ए बराबर ए के होगा नहीं होगा, भाई ए रख दें इसमें तो क्या होगा ए बराबर ए के होगा, और जो कि क्या होगा ए बिलोंग्स टू आर। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया? अच्छा आगे अब फोर सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, फोर सिमेट्रिक। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसमें रखेंगे रिलेशन में क्या होगा ए बराबर बी होगा नहीं होगा, ए बराबर बी, ठीक बात है बिल्कुल, ए बिलोंग्स टू आर है। इसका उल्टा कर दें तो बी बराबर ए, तो क्या हो जाएगा बी ए बिलोंग्स टू बी, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो क्या होगा आर इज सिमेट्रिक। समझ में आया कि नहीं आया? ए बी बिलोंग्स टू बी आर है तो बी ए बिलोंग्स टू बी क्या हो गया आपका आर हो गया, तो क्या कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। अब फोर ट्रांजिटिव के लिए, किसके लिए ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो चेक इसमें रखना है। तो देखिए ए बराबर बी, ठीक बात, ए बी बिलोंग्स टू आर, और भाई बी बराबर सी, ए बराबर बी के, बी बराबर किसके सी के, तो भाई ए बराबर भी तो सी के हो सकता है, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा सी के, तो ए सी बिलोंग्स टू क्या होगा आर। समझ में आया कि नहीं आया? ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर क्या होगा ए बराबर क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है बी है, तो ए बराबर क्या होगा सी के, तो ए बराबर सी के, तो ए सी बिलोंग्स टू क्या होगा आर। तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या होगा हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह का रिलेशन क्या कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। तीसरा पार्ट ये है 9 का, आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। तीसरे पार्ट में ये पूछा गया है कि सेट यही दिया हुआ है, इस सेट को हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0 से कहाँ तक, 12 तक सारे एलिमेंट्स लिख लिए। और वो कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट का सेट बनाना है जो जिसमें क्या हो, रिलेटेड टू 1 ईच केस, मतलब 1 से रिलेटेड हो, है ना। और उनका डिफरेंस क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 आए। उनका डिफरेंस क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, है ना। तो ये रिलेशन हमें दिया हुआ था, आपने क्वेश्चन में देख लेना आप, ए बी सच दैट a माइनस बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, डिफरेंस क्या है, 4n और क्या हो, 1 से रिलेटेड हो, क्या हो, 1 से रिलेटेड। तो हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं इसमें से और ऐसा सेट बनाना है जिसका डिफरेंस क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो, क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये a है तो हम इसमें से a1 ले लेते हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, 4 हो। तो देखिए एक से रिलेटेड जरूर होनी चाहिए, वो किससे रिलेटेड हो, 1 से। एक ले लिया, 1 5 और देखिए 9, इनका डिफरेंस कर लीजिए आप। इनमें से किन्हीं, या तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो, इन दोनों का कर लो, या इन दोनों का कर लो, किसी का भी डिफरेंस कर लीजिए, वो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा ये सेट। ठीक है, ये होंगे सेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इस तरह के केस में क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस करते हैं। ये कौन सी इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेन करेगा, ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग, ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में 1। ठीक है, क्योंकि 1 की क्या है, ये 5 की भी लिख सकते हो आप, लेकिन उसे 1 से रिलेटेड पूछा है ना, इसलिए क्या लिखेंगे 1। ये 5 की भी क्या है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेन कर रहा है, 9 को भी कंटेन करेगा। 1 को इसलिए बताया क्योंकि रिलेटेड 1 पूछा गया है इसमें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप, इनमें किसी का डिफरेंस कर लीजिए, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 एलिमेंट का डिफरेंस कर लें तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो ये वो एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, 1 से रिलेटेड होंगे इस केस में। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं। तो इसमें गिवन एन एग्जाम्पल का यूज़ करना है आपको। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लेना है और बताना है रिलेशन सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमें कोई भी एग्जाम्पल लेके करना है और बताना क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही ये ट्रांजिटिव। तो क्या करते हैं, लेट एक सेट मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है, रिलेशन क्या है, सच दैट ए टू ए रिलेशन, क्या है, ए टू ए। तो देखिए रिलेशन बना लेते हैं कोई, इसमें क्या हो, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो। तो 1 2 2 1। अब देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे पहले, रिफ्लेक्सिव है ये क्या। देखिए जितने भी एलिमेंट सेट ए में है, जितने भी सेट एलिमेंट ए में उसके डबल हिट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बता रखा है कितनी बार। तो 1 का 1 1 है, इसमें नहीं है। 2 का 2 2 भी नहीं है, 3 का 3 3 भी नहीं है। तो लिख देंगे 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। देखिए 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 है, बिल्कुल बात ठीक है। तो 1 2 है और 2 1 है, बिलोंग्स टू आर है, तो आर इज सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं, ए बी है। देखिए ए बी हो गया, बी सी है, ए सी क्या होगा, 1 1, जो कि इसमें नहीं है। 1 1 है कहीं इसमें, नहीं है ना, इसलिए क्या लिख देंगे, ए 2 बिलोंग्स टू आर, है ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर।
एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 1 1 1 1 ही तो होगा, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बता दिया ना हमने, ठीक है। आगे इसका सेकंड पार्ट, ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक, ऐसा रिलेशन लेना है आप। तो हम सेट ए लेट, ठीक है, और रिलेशन सच दैट ए टू ए, तो आर क्या हो ले लेते हैं, कोई रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हमें बताना है ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। ये हमें खुद अपने आप एग्जाम्पल सोचने पड़ेंगे, क्योंकि हमें खुद को पता होना चाहिए ट्रांजिटिव कब होता है, कब नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव कब होता है, कब नहीं होता है, ठीक है। तो ये कई बार बता चुके हैं, अब तो लास्ट चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये बता चुके हैं अच्छी तरह से, रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है। लिखने से हमें बताना है ट्रांजिटिव है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें अपने तरफ से एग्जाम्पल इसमें मानने पड़ेंगे। तो एक सेट ए, ये रिलेशन हमने ये ले बना लिया। अब चेक करते हैं इसमें, देखिए रिफ्लेक्सिव की पता है जितने एलिमेंट सेट ए में होते हैं उसके डबल एट होने चाहिए, है ना। इसमें है कहीं नहीं है, 1 का 1 1 भी नहीं है, 2 का 2 2 भी नहीं है, 3 का 3 3 भी नहीं है। लिख देंगे 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा, ये नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक में क्या कहते हैं, ए बी है उसका उल्टा बी ए होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 1 2 है, लेकिन उसका उल्टा 2 1 नहीं है, तो लिख देंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा, ये नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। अब ट्रांजिटिव, और देखिए ट्रांजिटिव में 2 कंडीशन होती हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। एक तो ये होती है, दूसरी ये होती है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये बता रखा है आपको मैंने, आराम चेक कर सकते हो आप। तो देखिए इसमें ए बी है, बी सी है ही नहीं। अब इसमें 1 2 है ना, तो इसको ऐसा लिख कैसे लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ए है और ये क्या है आपका बी, ये ए ये बी, तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस कंडीशन में क्या होता है, ये ट्रांजिटिव होता है। बता रखा है मैंने आपको, ट्रांजिटिव की 2 कंडीशन होती हैं, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है, ये बताना था इसमें, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। और ट्रांजिटिव की कंडीशन मैंने आपको भली बात ही बता रखी है, आप चेक कर सकते हो। 2 कंडीशन है, दोनों में से एक फुल हो रही है, ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। आगे 10 का थर्ड पार्ट, इसमें बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने एक सेट लेट कर लिया 1 2 3 आर ए टू ए है, और ये रिलेशन ले लिया। इससे चेक करके बता देंगे, क्योंकि हमें एग्जांपल खुद ही लेने थे बताने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, जितने भी एलिमेंट सेट ए में होते हैं उसके डबलेट होने चाहिए ना। तो देखिए 1 का 1 1 है, ठीक है, 2 का 2 2 है, ठीक है, 3 का 3 3 है, बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, सिंपली लिख दीजिए ए, क्योंकि यही कंडीशन होती है, ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दीजिए आप 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिख दीजिए। समझ में आया। अच्छा आप चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए 1 1 है, ठीक है, उसका उल्टा 1 1 है, 2 2 उसका उल्टा 2 2, 3 3 उसका उल्टा 3 3। देखिए 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 भी है, बिल्कुल बात ठीक है। 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1 भी है, बिल्कुल। तो इसमें क्या करेंगे, ए बी ऐसे लिख देंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो क्या है ये, सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करते हैं हम, देखिए ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, जो डबलेट होते हैं उनको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो मिलेंगे आपको इसमें। और देखिए आगे बढ़ते हैं,
1 2, ये ए बी हो गया, ये आपका क्या हो गया ए बी, और ये आपका क्या हो गया, ये ए बी है तो ये क्या हो गया बी सी, ए सी क्या होगा 1 1 है इसमें 1 1, हाँ यहाँ बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए 2 1 क्या है, ये 2 1, ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया ए बी, तो बी सी क्या होगा बी ए हो गया, सी हो गया। अब 2 1 है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या होना चाहिए 2 3, है इसमें कहीं 2 3 नहीं है, नहीं है ना, तो इस वजह से क्या हो गया ये नॉट ट्रांजिटिव। तो लिख देंगे क्या कि 2 1, एक केस में बिगाड़ दिया सारा, तो बताना था नॉट ट्रांजिटिव, बताना नॉट ट्रांजिटिव बता दिया। तो 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू, 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू, इसलिए क्या होगा ये नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई होगी, इस वजह से क्या हुआ ये नॉट ट्रांजिटिव हुआ। तो ध्यान से करना है ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ये ए सी हो गया, तो बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए क्या है नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, 10 का 4 पार्ट रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें क्या कर लिया हम, लेट हमने कोई सेट ए ले लिया, आर सच दैट ए टू ए, कि एक सेट ही लेना है, तो हमने कोई रिलेशन बना लिया 1 1 2 2 3 3 और 2 3, हमें क्योंकि चेक करनी है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट सेट ए में होते हैं उसको डबलेट होनी चाहिए। देखिए 1 का 1 1 है, ठीक है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 है, बिल्कुल बात ठीक है। तो सीधा लिख देंगे कि ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ये होगी रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आएगी होगी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या फिर रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, बता रखा है इससे पहले। आप चेक करते हैं सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखिए सिमेट्रिक में क्या देखते हैं 1 1 इसका उल्टा, ठीक है 1 1 है, 2 2 इसका उल्टा 2 2, 3 3 इसका उल्टा 3 3, 2 3 है उसका उल्टा 3 2 है, नहीं है, तो लिख देंगे 2 3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा ये नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, डबलेट को देखना नहीं है क्योंकि डबलेट तो होते ही हैं इसमें, है ना। 2 3 ये ए बी हो गया, अब इसमें बी सी तो है ही नहीं, ए बी है बी सी है ही नहीं, तो लिख देंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा ये ट्रांजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है भाई, अब इसका ये अगला पार्ट 4, इसमें क्या बताना 5 में, सॉरी, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं, तो हमने कोई सेट लेट कर लिया आर सच दैट ए टू ए और रिलेशन बना लिए। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं, जितने भी एलिमेंट सेट में है उसको डबलेट होने चाहिए, क्या है इसमें, नहीं है क्या, देखिए 1 का 1 1 तो है, 2 का 2 2, लेकिन 3 3 नहीं है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक, 1 2 है उसका उल्टा 2 1, 1 1 है उसका उल्टा 1 1 है, 2 2 है उसका उल्टा 2 2 है, तो ये सिमेट्रिक तो है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है भाई। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव में क्या करना है, देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी, और ये क्या हो गया बी, बी सी हो गया, तो ए सी क्या होगा 1 1, ये रहा 1 1, ठीक है बिल्कुल, है ना। और 2 2 तो है नहीं, खैर होता मिलेगा डबलेट, तो ये ट्रांजिटिव तो हुआ नहीं हुआ, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ट्रांजिटिव है, लिख देंगे ए बी बिलोंग्स टू आर
एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इनको एग्जाम्पल लेकर के करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।